नमस्कार, मैं हूँ स्तुति नारायण और ज्योतिष की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि डिविजनल चार्ट क्या होते हैं। यानी कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं नवांश कैसा है, दशमांश कैसा है। तो ये नवांश, दशांश, D9, D10, इसे हम डिविजनल चार्ट कहते हैं। ज्योतिष में डिविजनल चार्ट का उपयोग आपके भविष्य के बारे में सूक्ष्मतम जानकारी के लिए किया जाता है, या निश्चित रूप से कोई भी घटना घटने का समय, या आपके करियर के बारे में, आपके ग्रहों में कितना पावर है, आपकी शादी के बारे में, ये सब घटनाएं कब होंगी, आपके जीवन में ये किस तरह से आएंगी, आपको सुख देने के लिए या आपको परेशान करने के लिए आएंगी, इन सब का सूक्ष्म जानकारी हमें डिविजनल चार्ट से मिलता है। और ये डिविजनल चार्ट क्या है, ये आज हम समझेंगे। दोस्तों, ज़ोडिएक के अंदर कोई भी ग्रह जब किसी राशि में गोचर कर रहा होता है, गति कर रहा होता है, तो वो 1 से लेकर 30 डिग्री तक के फैलाव तक चलता है। यानी कि अगर ग्रह मेष राशि में है तो वो 1 से 30 डिग्री तक मेष राशि में होगा, उसके बाद वो वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो जिस भी जगह पर ग्रह होगा, यानी कि ग्रह यदि 3 डिग्री पे है, 6 डिग्री पे है, 4 डिग्री पे है, तो हम ये देखेंगे कि वो किस डिविजनल चार्ट में वो कहाँ पर स्थित है। 1 से 30 डिग्री को हम डिविजनल चार्ट के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटते हैं। यानी कि यदि हमें नवांश निकालना है उस ग्रह का, तो हम ये देखेंगे कि वो उस राशि में, जैसे मेष राशि में ग्रह किस डिग्री पर स्थित है। ग्रह यदि 3 डिग्री के अंदर में होगा, 3 डिग्री 20 मिनट किसी भी 30 डिग्री का नवा भाग होता है। यानी कि नवांश निकालने के लिए हम 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट करके 30 भागों में बांटेंगे, 9 भागों में बांटेंगे 30 डिग्री को। तो पहला भाग जो होगा नवांश का, वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ग्रह यदि 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है तो वो पहला नवांश होगा। ग्रह यदि 3 डिग्री 20 मिनट से आगे 6 डिग्री 40 मिनट इस तरह करके आगे बढ़ता जाएगा, तो वो दूसरा, तीसरा, चौथा करके 9 भागों में वो बटेगा और 9वें नवांश तक चला जाएगा। इस तरह हम सारे डिविजनल चार्ट बनाते हैं। जिस भी डिविजनल चार्ट में हमें देखना होता है ग्रहों को, हम उसके हिसाब से उतने भागों में 30 डिग्री को बांटते हैं। जैसे दशमांश या D10 के लिए हम 30 डिग्री को 10 भागों में बांटेंगे। इसी तरह ये डिविजनल चार्ट को हम जितने भी भागों में बांटते चले जाएंगे, उस तरह का डिविजनल चार्ट निकल जाएगा। डिविजनल चार्ट यहाँ से शुरू होकर 1 डिग्री से शुरू होकर 30 डिग्री तक पहला डिविजनल चार्ट होगा D1, जो कि पूरा भाव 30 डिग्री का होगा। दूसरा डिविजनल चार्ट D2 होता है, तीसरा D3 होता है, चौथा D4, पांचवा D7, छठा D9, सातवां D10 और 8वां D12, 9वां D16, 10वां D20, D24, D27, D30, D40, D45 और D60। इस तरह इतने सारे डिविजनल चार्ट एक राशि में ग्रह के निकाले जाते हैं। 30 डिग्री के अंदर इतने डिविजनल चार्ट होते हैं। और इसी तरह ये वृष राशि का भी निकलेगा, मिथुन का भी, कर्क का भी, सिंह का भी। ये 12 भाव को हम 30 डिग्री में बांटते हैं। और डिविजनल चार्ट के लिए हम इसे सारे डिविजनल चार्ट में उसे उतने भागों के हिसाब से बांटकर और बाकी की घटनाओं के बारे में उससे अध्ययन किया जाता है। हर डिविजनल चार्ट अलग अलग चीज़ों के लिए देखा जाता है। यदि हम शादी के हिसाब से देखना चाहें तो हम D9 देखते हैं। यदि हम संतान के हिसाब से देखें तो D7 देखते हैं। करियर, व्यवसाय,
नौकरी आदि के बारे में, उसके कर्मों के बारे में विचार करना हो जातक के, तो हम D10 देखते हैं। ये कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन होता है। और D1 के अलावा हम जो भी डिविजनल चार्ट देखते हैं उसमें वो बारीकियां हमें दिखती हैं। तो कुंडली को देखने का ये सूक्ष्म नज़रिया होता है डिविजनल चार्ट। और हम डिविजनल चार्ट का अध्ययन करने के लिए फिर से अलग अलग रूप से इसका अध्ययन करेंगे, आपके साथ इसको समझेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानना है।